गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 45। फ्रेंड्स ये पार्टनरशिप का पार्ट 5 है और यही फ्रेंड्स इस सेशन में जो भी मैं अभी आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ ये इस सेशन का लास्ट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स जो नए क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में मैं उनको इसके प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस टॉपिक के बाद फ्रेंड्स मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स इसके पहले हमने कई टॉपिक कंप्लीट भी कर लिए, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशंस कवर किया, अप्रॉक्सीमेशन कवर किए फ्रेंड्स। उसके बाद हमने एवरेज देखा, फिर फ्रेंड्स हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा, फिर अभी हम पार्टनरशिप कर ही रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हुई फ्रेंड्स जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी बात प्लस फ्रेंड्स मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके कोशिश करें कि आप उसको बेसिक टू लेके हाई लेवल जो भी क्वेश्चंस उसमें हो आप पूरे कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं ये चीज़ गारंटीड कह सकता हूँ कि इतने जब आप इस लेवल के कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे फ्रेंड्स तो कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम आपको जल्दी नहीं मिलेगा जो आप ना समझ सकें, या कोई भी टीचर मान लीजिए समझाता है या कोई भी बुक से आप पढ़ते हैं तो आप ना समझ सके। पहले तो यही मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप कहीं और पढ़ना पसंद करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसा कि जानते ही हैं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। फ्रेंड्स ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए आप भी मेरा साथ दीजिए और कोशिश करिए कि जो भी लोग, जैसे मतलब ये तो उन लोगों की बात हो गई जो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे लेक्चर फ्रेंड्स, लेकिन जो लोग अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं फ्रेंड्स उनके लिए भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करिए कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दो टाइप से ही करवाऊंगा। उसका रीज़न है मैं चाहता हूँ कि जो चॉइस रहे वो स्टूडेंट्स के हाथ में रहे। अगर स्टूडेंट्स के हाथ में रहेगी तो अच्छा क्वेश्चन अच्छे टाइप से अच्छे मतलब जो भी उनके लिए सूटेबल होगा खुद चुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं कि पता लगा कि हम एक मेथड पढ़ा दें और पता लगा उसी का नहीं तुम इसी को पढ़ो। ठीक है, उससे क्या होता है वो फोर्सफुली हो जाता है। मैं वो चीज़ नहीं चाहता किसी के साथ हो, मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऑप्शंस रहें बच्चों के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स आपने ऐसा भी देखा होगा कि मतलब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर सेट कर दे कि मान लीजिए ए और बी दो आदमी हैं, ठीक है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा पैसा लगाता है बिजनेस में। ठीक है, पता लगा कि एक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको दी ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जिसमें अननोन टर्म्स रहें। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए, ए पुट्स रुपीज़ 375 मोर इन अ बिजनेस देन बी। ठीक है, ए किसी बिजनेस में डालता है 375 रुपये ज़्यादा बी से। ठीक है, ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स, ए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, वाइल बी फॉर 4 मंथ्स, बी 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। इफ़ शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, अगर शेयर ए का 75 मोर देन दैट ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना। ठीक है, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए। फ्रेंड्स देखिए इसको करने के दो तरीके, एक जैसे हम हाई स्कूल में करते थे। ठीक है, तो हाई स्कूल वाला क्या मेथड होता है, मेथड 1 डाल लीजिए ऐसे, मेथड 1। ठीक है, हाई स्कूल इसको लिख दीजिए, एक्स मान के जो हम किया करते थे वो मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए हमसे वो क्या कह रहा है, ए पुट्स रुपीज 375 मोर इन अ बिजनेस देन बी। ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए इसको, ए बी। ठीक है, फॉर्मूला फ्रेंड्स वही चलेगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, ए पुट्स रुपीज 375 मोर इन अ बिजनेस देन बी। तो फ्रेंड्स बी मान लीजिए हम एक्स पुट करता है, ए कितना है एक्स प्लस 375 पुट कर रहा है। ठीक है, बिजनेस में। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गई उनकी कैपिटल। अब फ्रेंड्स ये देखना है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो टाइम देखिए क्या दिया हो, ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स, ए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, वाइल बी इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ। ठीक है, इफ शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल। फ्रेंड्स ये लाइन थोड़ा सा आपको समझने के लिए है। ठीक है, समझने के लिए क्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए ये 125 है। ठीक है,
125 में से वो क्या कह रहा है, देखिए 125 में ए और बी का प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ए 75 मोर मिलता है ए को, ठीक है। तो मान लीजिए 75 मिल गया ए को, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बचा कितना, 50 बचा। अब 50 फ्रेंड्स क्या होगा कि इन दोनों में 25 बटेगा, तभी तो ए 75 ज़्यादा होगा बी से, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए तो 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ करनी है फ्रेंड्स। देखिए ये हो गया कैपिटल, ये हो गया टाइम, और ये प्रॉफिट का उनके रेशो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 25। तो फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये 1, ये 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 2x इक्वल्स टू x प्लस 375। तो x इक्वल्स टू 375 यहाँ से आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए x इक्वल्स टू 375 आ गया। तो वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए। ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की इसमें, तो ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, देखिए एज इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है, x प्लस 375 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ, तो ये होगा कितना फ्रेंड्स, अगर 375 प्लस 375 कर देंगे तो ये हमारे पास हो कितना जाएगा, ₹750, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ मेथड जो हमें मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ समझाई। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे जो अब कंपटीशन में यूज़ हो रहा है वो मेथड, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए वो मेथड क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स वो मेथड ऐसे होगा। हम ये चीज जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखिए कितना अच्छा होगा, ठीक है। ए पुट्स ₹375 मोर इन अ बिजनेस देन बी, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसे लिख लें ए बी, ठीक है। हमें जो जो चीज़ दिया है इसकी क्लैरिटी नहीं दी हुई है तो इसको अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स, टाइम दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। वाइल बी फॉर 4 मंथ्स, बी 4 मंथ्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इफ शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। वही सेम देखिए 125 रहा, ये ए और बी में बटा, ठीक है। फिर ए को 75 मिला, उसके बाद 50 बचा, तो 50 को 25 बांटा हमने, तो ये कितना हुआ फ्रेंड्स, ये 100 था, ये 25 था। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ ये डायरेक्ट टर्म हमें नहीं रखनी है, हमें इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये किसका रेशो है, ये प्रॉफिट का रेशो है, ठीक है। अब आप देखिए, अब अगर हमें यहाँ से कैपिटल निकालना है तो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट बाय टाइम होता है, 8 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या, ये कितना कटने के बाद हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका रेशो कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, रेशो हो जाएगा, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2:1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये हमको तो कैपिटल का उनके रेशो पता लग गया कि इस रेशो में होगा, और ए पुट्स 375 मोर, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस इसका आएगा ये वाला, ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक का डिफरेंस है, ठीक है, एक का, तो एक की वैल्यू कितनी है, 375 दी हुई है, ठीक है। और फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ए पूछ रहा है, तो ए कितना उसने, ए ने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ 2 है, ठीक है। तो 2 की अगर वैल्यू निकालेंगे, 375 इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 750 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और यही एज कैपिटल है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कितना इजीली हमने इसका आंसर कैलकुलेट, तो ये अप्रोच जो है फ्रेंड्स ये हम एग्जाम में लगाते हैं, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अप्रोच चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस हमको इसकी लैंग्वेज समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है ये। ए इन्वेस्ट ₹768 मोर देन बी। देखिए सेम वही तरीका, ए इन्वेस्ट 768 मोर देन बी। ठीक है, ए बी से 768 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, बट बी हैज़ इन्वेस्टेड हीज कैपिटल फॉर 7 मंथ्स। बी अपनी कैपिटल 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, एंड ए फॉर 4 मंथ्स, और ए 4 महीने के लिए करता है। इफ़ द शेयर ऑफ ए इज़ ₹42। ठीक है, अगर ए का शेयर ₹42 मोर देन दैट ऑफ बी दिया है, बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹358। ठीक है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। बी ने कितना अमाउंट लगाया है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेम वही तरीका, मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से जैसे बताऊंगा। तो देखिए मेथड फर्स्ट, ठीक है, हाई स्कूल आप लिख लीजिए। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए हाई स्कूल का मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि हाई स्कूल में आते ही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बेसिक अप्रोच थी जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, इसलिए मैं बार बार हाई स्कूल डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, उसको देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ए रेशो बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इनका इन्वेस्टमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए ए इन्वेस्ट ₹768 मोर देन बी। ठीक है, सपोज हमें बी का इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो बी हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और ए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 768 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया कैपिटल, अब इनटू टाइम लिखेंगे। ठीक है, टाइम क्या होगा, बट बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ्स। बी 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एंड ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ्स। ए 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इफ द शेयर ऑफ ए इज ₹42 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ कैपिटल इनटू टाइम हो गया, अब यहाँ प्रॉफिट का रेशो आएगा, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 358 उसने दे रखा है टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट से फ्रेंड्स किसका दे रखा है उसने, इफ ए शेयर इज 42 मोर देन, तो 42 मान लीजिए इसको हमने दे दिया, तो अगर इसमें से हम 42 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा। ठीक है, तो 316 मतलब 158 आएगा। ठीक है, 158 उनमें बराबर बटेगा। ठीक है, तभी तो ये 42 ज़्यादा होगा ए बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो 200 हो जाएगा और ये 158 ही रहेगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स जो रेशो होगा ए बाई बी का वो कितना होगा, 200/158 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मान लीजिए सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आएगा, देखिए 4 से हमने इसको काटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, 2 से काटा तो ये 25 हो गया, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए क्या कर सकते हैं, x इंटू 7 इंटू 25, 175 हो गया। ठीक है, अब इसको 79x हो जाएगा ये। ठीक है, 79x प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 768 इंटू 79 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, देखिए 768, ठीक है, इंटू 80 माइनस 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 8 8 64 4 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, 8 6 48, 48 और 6 कितना होता है, 54 हो गया, 4 5 हो गया, 8 7 56, 56 और 5 कितना हो गया, 61 हो गया, माइनस इसमें से 768 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हुआ, 2 हो गया। ये कितना हुआ फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ 13 हो गया, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया फ्रेंड्स, 13 हो गया, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, नहीं 6 होगा, यहाँ 6 होगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना 0 आ गया। ठीक है, और ये यहाँ 6 हो गया, तो ये कितना निकल आया, देखिए आप 60672 हो गया। ठीक है, इसमें से 79 माइनस कर देंगे। ठीक है, 175 से 79 माइनस करेंगे तो 9 गया, तो 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ 16 हो गया, 16 में से 7 गया तो कितना 9 हो गया, तो ये x = 96 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए
96x की वैल्यू निकालने के लिए 60672 मान लीजिए हमारे दिया हुआ है। अरे 96 से आप इसको कैंसिल करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कितना है, ये हो गया 2 जा 24 हो गया, 12 हो गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 9 जा 2। देखिए 6 से डायरेक्ट आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, तो ये कितना x कितना आ गया फ्रेंड्स, 632 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब फ्रेंड्स वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। तो बी ने फ्रेंड्स इतना रुपए 632 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसमें देख सकते हैं आप क्लियरली। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो इतना था हौच पौच प्रोसेस, ये हमको नहीं अडॉप्ट करना एग्जाम में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो आजकल के पैटर्न में जो प्रॉब्लम्स यूज हो रही हैं हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 2 से कैंसिल करते करते हम मान लीजिए डायरेक्ट भी कैंसिल कर देते। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन देखिए आप कैलकुलेशन कितनी मतलब वो हो जाती है हौच पौच। ठीक है, तो हम आपके मेथड से करेंगे जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेथड यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं वो तरीका। ये सब इसलिए बताना जरूरी है फ्रेंड्स, इसलिए आपका बेस के साथ प्लस आजकल जो मेथड यूज हो रहे हैं वो भी चीज़ें कवर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे कोई बहुत वैसा इशू नहीं है कि मतलब आप सोचें कि कुछ अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मेथड 2 में क्या करेंगे हम, मान लीजिए मेथड 2 है, मेथड 2। ठीक है, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे सामने ये वाला फॉर्मूला तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, अब लास्ट भी हो गया, तकरीबन 1 ही 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ए है बी है। ठीक है, इनके सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टाइम का रेशो मान लीजिए दे रखा है। टाइम का रेशो कितना है देखिए, बट बी हैज़ इन्वेस्टेड हीज कैपिटल फॉर 7 मंथ्स। बी 7 मंथ्स के लिए करता है और एच 4 मंथ्स के लिए करता है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, इनका प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट मतलब दे रखा है कितना कितना वो शेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ लिखने का तरीका ऐसे रखा है जिसलिए आपको फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई बात नहीं है। 358 मान लीजिए दिया हुआ है आपके पास, तो 358 में क्या है, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ए में दे रहा है कि ए 42 ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसमें से हम 42 माइनस कर लेंगे क्योंकि 42 पहले से ही ज़्यादा है वो, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 316 हो जाता। तो 316 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 158 आता है। ठीक है, 158 आ गया। अब 158 से ये 200 बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इतना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसका शेयर निकालने के लिए आप गौर करिए, अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो ये तो 100 हो जाएगा, ये कितना है 79 हो जाएगा। तो ए में हम 100 रख सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम 79 रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो आएगा वो इनके कैपिटल का रेशो होगा। कैपिटल का रेशो मतलब 100/4 और 79/7, तो ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मान लीजिए कर दिया आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फ्रेंड्स कितना आया, 175 79। ठीक है, अब इनके बीच फ्रेंड्स जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उतना ही ए इन्वेस्टेड इतना मोर देन वो हो जाएगा, ए इतना ज़्यादा करता है, तो देखिए कितना होगा 6 और ये कितना होगा 16 96। ठीक है, तो 96 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, देखिए 768 दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें किया है, तो इसको हम 8 टाइम्स करेंगे। देखिए आप खुद करके देखिए, इंटू 8। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें निकालना क्या है वो हमें गौर करना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। बी का अमाउंट, बी जितना इन्वेस्ट करता है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बी के इन्वेस्टमेंट के लिए जो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, ठीक है, बी इज इन्वेस्टमेंट, के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 8 × 79 है। ठीक है, यही है।
8 9 72 2 7 8 7 56 56 4 60 3 63। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, बी इज इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजीली इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बस ये है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल हमको अच्छा रखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पिछली बार की तरह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से समझ गए तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके एक आध क्वेश्चन से ही क्लियर हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कह रहा है ये। सबसे पहले ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए रिसीव 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ए 5/8 टोटल प्रॉफिट का रिसीव करता है एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली। ठीक है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बी एंड सी में इक्वली बंटता है। ठीक है, एज इनकम इज इंक्रीजिंग बाय ₹450। ए की जो इनकम है वो ₹450 बढ़ जाती है व्हेन द प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 4% to 9%। ठीक है, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी ईच। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स एक दो चीज़ें हैं वो आप पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में इसके समझ लीजिए। देखिए इसमें भी लिख लीजिए फ्रेंड्स, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 देखिए, इसके फ्रेंड्स दोनों मेथड ऐसे हैं जो आप एग्जाम लेवल पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं पहले बताऊंगा फ्रेंड्स, ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसमें अप्रोच अपनी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दोनों ही मेथड ऐसे हैं जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ए रिसीव 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, मान लीजिए टोटल कैपिटल हमारे पास 100 है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या दिया हुआ है। ए रिसीव 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, मान लीजिए ए रिसीव करता है 5, ऐसे मान लीजिए ये ए है ये बी है। ठीक है, ए रिसीव करता है 5/8 ऑफ टोटल पार्ट। तो फ्रेंड्स ये कितना रिसीव करेगा, ये 3/8 ऑफ टोटल पार्ट रिसीव करेगा। जाहिर सी बात है, ये निकलेगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे निकलता है, मान लीजिए 1 - 5/8 करेंगे। ठीक है, तो यही आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, टोटल ये 8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, बी में इक्वली बढ़ता है, मतलब ये 3 जो यहाँ आया 5/3 आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 3 आया तो ये 1.5 हमें बी और सी में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बी और सी में इक्वली बढ़ता है, इसको ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है। हम फ्रेंड्स एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि व्हेन प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 4% to 9%। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट पहले 9%, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना 5% राइज होता है। ठीक है, 5% राइज किसका, एज इनकम इज इंक्रीजिंग बाय। ठीक है, व्हेन प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ए की इनकम इंक्रीज बाय ₹450 व्हेन प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो इसी 5% की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। और ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो रिसीव कितना कर रहा है, 5/8। 5/8 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से। ठीक है, देखिए 5/8 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25/8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 25/8 जो हमारे पास आ रही है वैल्यू, ये किसके अकॉर्डिंग, किसके मतलब इक्वल होगी, ये एज इनकम इंक्रीजिंग बाय 450, क्योंकि ये हमने डिफरेंस निकाला ना, 5% तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी फ्रेंड्स 450 के। ठीक है, 450 के। तो फ्रेंड्स इससे हम क्या करेंगे, इससे हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए 450 × 8/25 हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप इसको 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 = 144 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए हमसे वो क्या कह रहा है, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी है, सबसे पहले इसको निकालेंगे। देखिए टोटल कैपिटल हमारे पास हो जाएगी, 100% थी
तो 100 इंटू 144 मान लीजिए, कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ₹14400। ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें से हमको ये शेयर हमको निकालना है, ठीक है। तो हम मान लीजिए 8 इक्वल्स टू हम मान लें 144, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकाल सकते हैं हम, देखिए ए का शेयर हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 18, तो ये कितना 9000 हो जाएगा, ठीक है, रुपीज़। और बी एंड सी में इक्वली हो रहा है, तो इसमें से अगर 9000 हम हटा देंगे तो ये कितना बचेगा, बी और सी का जो शेयर होगा वो 9000 अगर इसमें से निकाल देंगे तो ये 5400 बचेगा। अब ये फ्रेंड्स एक बी में चला जाएगा, एक सी में चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2700 रुपीज़, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका यही आंसर है, ठीक है। आप गौर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आपको थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती है इस जगह, ठीक है। तो इस जगह की कन्फ्यूजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, एज इनकम इज इंक्रीजिंग बाय ₹450 व्हेन द प्रॉफिट राइजेज फ्रॉम 4% टू 9%। जब प्रॉफिट देखिए 9% फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, 9% से तो 5% जो इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स, हम ये समझ सकते हैं कि ए में जो इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये तो इक्वल थे, तो वो इंक्रीज किस में, ए में हुआ, ठीक है। तो अगर हम जो ये दिया हुआ ए रिसीव्ड इतना पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल टर्म आ जाएगी जितना उसको प्रॉफिट हुआ, और ये दिया हुआ हमारे पास इंक्रीज वाली टर्म, ठीक है। तो मतलब इतना टर्म जो इंक्रीज हुई वो इसके बराबर हो गई, और इसके बाद फ्रेंड्स सॉल्व करके ये आंसर आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका मैं दूसरा मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें डालिए मेथड 2, फिर देखिए फ्रेंड्स मेथड 2 में क्या दिया है, देखिए फ्रेंड्स इसमें भी सेम वही मानेंगे। सबसे पहले टोटल कैपिटल मान लीजिए 100 है, ठीक है, टोटल कैपिटल मान लीजिए 100 दिया हुआ, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, व्हेन प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 4% टू 9%, ठीक है, प्रॉफिट 4%, ठीक है, जब राइज होता है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5/8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20/8 हो जाएगा। और प्रॉफिट जब राइज होता है 9% राइज, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5/8 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 45/8। अब देखिए फ्रेंड्स इसी का चेंज ये दे रखा है, क्योंकि यही तो इंक्रीज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसका इंक्रीज कितना है, 25/8 है, ठीक है। यही 25/8 450 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना है, ये 18 है, ये 1 की वैल्यू 144 हो गई, ठीक है। और फ्रेंड्स टोटल कैपिटल जो उसकी आएगी वो इतनी आ रही है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 1 की वैल्यू 144, तो टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल की वैल्यू 100 इंटू 144 हो गया, ठीक है। तो 144 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा कितना, 14400, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब रुपीज़, अब फ्रेंड्स देखिए इसमें वो कह क्या रहा है कि ए इसका 5/8 रिसीव करता है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए A B + C, ठीक है। ए उसका 5 पार्ट मान लीजिए रिसीव करता है, तो ये 3 पार्ट करेगा, 5/8 3/8 इक्वल्स टू टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए 5 पार्ट अगर हमें इसका निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, 5/8 ऑफ 14400 है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं 1800, और ये कितना हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5400 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसी से बी और सी हम निकाल लेते हैं यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर बराबर है, तो ये 2700 रुपीज़ हो जाएगा, ये 2700 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली
हम आंसर निकाल लेते हैं। बस यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने लायक है, क्योंकि 4% से 9% वो इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपके साथ दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, बिल्कुल हूबहू पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ABC आर 3 पार्टनर्स, ABC 3 पार्टनर है। ए रिसीव 2/7 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए जो है वो 2/7 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट रिसीव करता है एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली। ठीक है, बी एंड सी में बराबर बढ़ता है। एज इनकम इज इंक्रीजिंग बाय ₹240। ए की इनकम है वो 240 में इंक्रीज करती है व्हेन द प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 10% टू 15%। फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी ईच। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसमें मेथड 1 डालिए आप, मेथड 1। मेथड 1 में फ्रेंड्स ये किया हमने। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल वो कितना है, वो 100 ही है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, देखिए 15% से वो राइज कर रहा है 10% था पहले। ठीक है, तो ये 5% राइज किया वो। ठीक है, ए की, तो एज पार्ट ऑफ ए रिसीव 2/7 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। फ्रेंड्स ये जो पूरा जो प्रॉफिट उसका जो होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसके लिए तो ये उसका 100% है। ठीक है, तो मान लीजिए 2/7 पार्ट जो दे रखा है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हम इससे क्या पाते हैं, इससे हम पाते हैं टोटल जो उसका प्रॉफिट वो मतलब इंक्रीज जितना भी वो बढ़ा है इस बीच में, क्योंकि द ए रिसीव 2/7 पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली। ठीक है, ए इनकम इंक्रीजेज बाय रुपीज इतना व्हेन प्रॉफिट। ठीक है, व्हेन प्रॉफिट इतने से इतना बढ़ेगा तो हमारा टोटल इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10/7 हो रहा है। ठीक है, ये 10/7 फ्रेंड्स जो हो गया, ये 10/7 किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए 240 का मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 168 हो गया। ठीक है, अब 168 हो गया फ्रेंड्स। अब 168 को अगर हम टोटल कैपिटल में वो कर देंगे तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 168 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16800 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, अब ये तो मान लीजिए वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब फ्रेंड्स इसको समझने के लिए कि कैसे पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ए है और ये बी प्लस सी है। ठीक है, और ये बी प्लस सी फ्रेंड्स जो है, ये ए रिसीव 2/7, मतलब ये ए 2 रिसीव करता है तो ये 5 रिसीव करता है, टोटल 7 हो जाता है। 2/7 5/7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप करके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये जो इक्वली डिवाइडेड होगा ये 2.5 और 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स हम इसको इसमें बांटेंगे तो ये कितना होगा, देखिए आप, मान लीजिए 168 है, 168 इंटू 5/7 कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, इस 12,000 को बी एंड सी में इक्वली बांटेंगे तो ये कितना 6,000 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा रुपीज़। यही इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ए का आपसे पूछा होता तो ए का आप जान ही रहे हैं 4,800 हो जाता। ठीक है, ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स एक मेथड। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो अगला मेथड होगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि बताया ना कि सिर्फ डाटा पर चेंज है, बाकी प्रॉब्लम एज इट इज प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेथड सेकेंड, देखिए फ्रेंड्स मेथड सेकेंड हम कैसे करेंगे, सीखिए एक बार फिर से। मेथड टू, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स देखिए वही सेम प्रोसीजर। टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल 100 है मान लीजिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसमें 10% प्रॉफिट, मान लीजिए 10% था जब, तो कितना होगा 10% ऑफ 2/7 मान लीजिए, क्योंकि अपने आप में ही प्रॉफिट पूरा था। ठीक है,
तो ये कितना हो गया 20/7 हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब प्रॉफिट मान लीजिए दिया हुआ है हमारे पास 15%, ठीक है, तो वो कितना राइज करता है 15 इंटू 2/7, ठीक है, ये 30/7 हो गया 7, ठीक है 7। अब फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं जो भी चेंज आया होगा इन्हीं दोनों के डिफरेंस की वजह से आया होगा, ठीक है। तो ये आपने कितना किया 10/7 कर दिया, ठीक है। ये 10/7 ये 240 के बराबर है, ठीक है, 240 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 7 चौक 28 14 15, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब यहाँ से आप फ्रेंड्स टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल मान लीजिए आपने निकाल लिया, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 100 इंटू 168, ठीक है, तो ये कितना होगा 16800 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज़। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो टोटल का आ गया, ए और बी दोनों का है ये, ठीक है, लेकिन अब हमको ए और बी दोनों में बांटना भी तो है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सेम प्रोसीजर है आगे वाले की तरह, बी प्लस सी है, ठीक है, ये कितना है 2 पार्ट है, तो ये 5 पार्ट हो जाएगा, ये टोटल 7 पार्ट होगा, और ये कितना है ये 2.5 पार्ट, ये 2.5 पार्ट हो जाएगा बी सी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ हमारे पास, ये मान लीजिए 16,800 दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स इसका अगर हम 5/7 निकालेंगे तो ये कितना होगा, इतना हो जाएगा बी एंड सी के लिए, बी प्लस सी के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये फ्रेंड्स ये होता कितना है 12,000 होता है। अब इस 12,000 में अगर फ्रेंड्स बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 6,000 रुपीज़ बी के लिए हो जाएगा और ₹6,000 सी के लिए हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, ठीक है। मान लीजिए इसी में वो ए का पूछ लेता तो आप इससे माइनस करके निकाल सकते हैं, तो कितना 4,800 रुपीज़ हो जाता, ठीक है, ये ए का हो जाता। आंसर आपका यही है फ्रेंड्स, लेकिन बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको करवा दिया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली आंसर आ जाता है, बस थोड़ा समझने की बात है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक ये लेक्चर पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।